नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ। आप मुझे ये बताइए कि जब भी पैरों में स्वेलिंग की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? निश्चित रूप से आप यही सोचते होंगे कि पैरों में स्वेलिंग तो प्रेग्नेंट वुमेन को होती है। जब उनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहे होते हैं तो उस समय उनके पैरों में सूजन आ जाती है, क्योंकि उस दौरान उनको कई तरह के हार्मोनल फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप यहीं पर गलत हैं। क्यों? क्योंकि पैरों में सूजन सिर्फ महिलाओं से संबंधित समस्या नहीं है, वो भी प्रेगनेंसी से, तो सिर्फ प्रेगनेंसी से बिल्कुल भी नहीं है। पैरों में सूजन किसी को भी हो सकती है। आपने कई बार सुना होगा कि डायबिटीज के मरीजों को भी पैरों में सूजन रहती है। इसका मतलब यह है कि पैरों में सूजन किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, और इससे जुड़े सभी कारणों के बारे में जानकर आप अपनी समस्या को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पैरों में सूजन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने और NHS.UK में भी एक आर्टिकल प्रकाशित है जिसमें ये पता लगता है कि पैरों में सूजन, जिसे हम एडिमा भी कहते हैं, इसके वजह कई हो सकते हैं। जैसे कि आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं या बहुत देर तक खड़े हैं, दोनों ही कंडीशंस जो है बहुत ख़राब होती है। जब आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो जाहिर सी बात है पैरों में दर्द तो होता ही है, लेकिन जब आप खड़े रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी बाधित होता है। इसकी वजह से होता ही है कि जो फ्लूइड है उसका जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है जैसे, और नतीजतन आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। और सिमिलरली जब आप बैठे रहते हैं तब भी यही होता है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है मोटापा। दोस्तों, मोटापा एक गंभीर समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है, और आज की तारीख में तो आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है। तो जो वर्किंग वर्ग है, जो पुरुष हैं, जिसके ऊपर घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि मोटापे से ग्रस्त नहीं होना है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वजन को कंट्रोल में रखना है, ताकि मोटापे से होने वाली समस्याएं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड को रोका जा सके। बहरहाल, हम विषय पर लौट आते हैं। हमारा विषय यह है कि अगर मोटापा होता है तो क्या पैरों में सूजन आ सकती है। इस बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब आप मोटापे का शिकार होते हैं तो आपकी जो पैरों में वेन्स हैं उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है और पैरों में सूजन आ जाती है। प्रेगनेंसी का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि पुरुषों से संबंधित नहीं है, लेकिन अगर उनके घर में कोई महिलाएं हैं तो वे उनकी टेक केयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी आपके पैरों में सूजन आ सकती है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि किडनी के मरीजों में भी इस तरह की दिक्कत होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, डाइट में हमेशा जो सोडियम है उसकी मात्रा कम रखें। और अगर आप लगातार खराब फुटवेयर पहनते हैं, यानी आपके पैरों में सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर फुटवेयर, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि खराब फुटवेयर पहनने की वजह से, यानी जूते पहनने की वजह से आपको स्वेलिंग हो सकती है। अब हम जानते हैं कि अगर पैरों में सूजन होती है तो आपको क्या करना है। सूजन होती है तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको नोटिस करना है कि क्या आपके पैरों में जो सूजन है वो किस वजह से, चोट लगने की वजह से, खराब जूते पहनने की वजह से, लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से। तो उसका इलाज आप घर में कर सकते हैं। आप अपने मूवमेंट को संभाल लीजिए, लंबे समय तक ना बैठे रहिए, लंबे समय तक ना खड़े रहिए, दोनों ही कंडीशन अपने आप में सही हो जाती है। अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपके पैरों में सूजन आ रही है, जैसे कि कई बार ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस की वजह से सूजन आ जाती है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। वही अगर आप किसी तरह का स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या किसी तरह का एंटी डिप्रेसेंट दवा ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी सूजन आ सकती है। इस संबंध में भी आपको डॉक्टर से ही संपर्क करना होगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि पैरों में, खासकर एंकल में स्वेलिंग आती है तो उसमें आपको क्या क्या करना है और इसके लाइफस्टाइल से जुड़े किस किस तरह के फैक्टर हो सकते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। आपको तमाम वो विषय पर वीडियोस मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो, और बहुत छोटी छोटी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हर कोई दो चार होता है, और इस बारे में हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके सवाल को सीधा डॉक्टर तक पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच।